हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो एक बूढ़ी उसके पास आकर कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, जब आप कश्ती से रवाना हो तो मुझे भी बुला लेना। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बुला लूँगा। तूफान आया और सभी ईमान वालों और सभी जानवरों की जोड़ी कश्ती पर सवार हो गए, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम उस बूढ़ी को बुलाना भूल गए। तूफान में सभी नाफरमान को हलाक हो गई। उसके बाद अजाब खत्म हुआ जब नूह अलैहिस्सलाम उसी शहर की तरफ रवाना हुए जहाँ से अजाब शुरू हुआ था। जब वहाँ पहुँचे तो एक झोपड़ी के अंदर चिराग जल रहा था। आप उसी झोपड़ी के पास गए तो वो बूढ़ी बाहर आई और कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, तूफान कब आएगा, कश्ती कब रवाना होगी। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ बूढ़ी, क्या तुम्हें तूफान के बारे में कुछ नहीं पता। तो वो बोली, नहीं, बस बादल गरज रहे थे और हल्की सी बारिश भी हुई। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हैरत से आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, ये क्या माजरा है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ नबी, इस बूढ़ी के दिल में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत है। तुमने इससे वादा किया था जो तुम भूल गए थे, लेकिन तुम्हारे वादा का मैं जिम्मेदार था, इसलिए। नाजरीन ग्रामी, कबूतर की इस अजमत की हकीकत बराहे रास्त तूफान नूह और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से वाबस्ता है। हदीस शरीफ में आया है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती ठहरने के बाद रूए जमीन की खबर लाने के लिए किसी को भेजने का इरादा फरमाया। तो सबसे पहले मुर्गी ने अपना इरादा जाहिर किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मुर्गी को नहीं भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे की जिम्मेदारी लगाई कि जाओ और रूए जमीन की खबर लाओ, मगर कौवा मुर्दार देखकर वहीं गिर पड़ा और वापिस नहीं आया। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे बद्दुआ दी कि कौवा हमेशा ही डरा हुआ रहेगा। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा तो वो जमीन पर नहीं उतरा, बल्कि मुल्क सबा से जैतून की एक पत्ती चूंच में लेकर आ गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जमीन पर नहीं उतरे, इसलिए फिर जाओ और रूए जमीन की खबर लाओ। तो कबूतर दोबारा रवाना हुआ और मक्का मुकरमा में हरम काबा की जमीन पर उतरा और देख लिया कि पानी जमीने हरम से खत्म हो चुका है और सुर्ख रंग की मट्टी जाहिर हो गई है। कबूतर के दोनों पांव सुर्ख मट्टी से रंगीन हो गए और वो इसी हालत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास वापिस आ गया और अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप अलैहिस्सलाम मेरे गले में एक खूबसूरत तौक अता फरमा दीजिए और मेरे पांव में सुर्ख खजाब अता फरमा दीजिए और मुझे जमीने हरम में सुकूनत का शरफ अता फरमा दीजिए। चुनाचा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के सर पर दस्ते शफकत फेरा और कबूतर के लिए ये दुआ फरमा दी कि इसके गले में धारी का एक खूबसूरत हार पड़ा रहे और इसके पांव सुर्ख हो जाएं और इसकी नस्ल में खैरो बरकत रहे और इसको जमीने हरम में सुकूनत का शरफ मिले। यही वजह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ के तोफैल कबूतर को इतने मुरातिब अल्लाह तबारक व तआला ने अता